हैदराबाद के मैदान पर हार्दिक का हल्ला बोल, गुजरात ने बजाया जीत का ढोल और राजस्थान का हुआ डिब्बा गोल। आईपीएल सीजन 15 में शानदार प्रदर्शन किया गुजरात ने, टाइटल अपने नाम किया और इतिहास रचा। पहली बार वो आईपीएल में हिस्सा ले रहे थे और पहले ही आईपीएल सीजन में गुजरात चैंपियन बनती नजर आई। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे हार्दिक पांड्या के हीरोपंती की और साथ ही बात करेंगे गुजरात के हर उस खिलाड़ी की जिसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गुजरात को चैंपियन बनाने में। वहीं बात राजस्थान रॉयल्स की भी करेंगे। जॉस बटलर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट थी राजस्थान की टीम, लेकिन गुजरात एक अच्छे गेम प्लान के साथ मोटेरा के मैदान पर उतरी और वो गेम प्लान पूरी तरह से गुजरात के पक्ष में गया और नतीजा ये रहा कि बहुत आसानी से गुजरात ने अहमदाबाद को हरा दिया। इस पूरे मैच का विश्लेषण करेंगे। आईपीएल सीजन 15 के इस फाइनल मैच में क्या कुछ खास देखने को मिला, कैसे गुजरात ने इम्तिहान पास किया, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम, साथ ही विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हैं और हमारे साथ मेगा ऑक्शन से लगातार आईपीएल सीजन 15 पे बारीक नजर बनाए हुए चारू शर्मा जी हमारे साथ हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, पैरी मैच क्रिकेट एक्सपर्ट। उनसे भी आगे बातचीत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही शुरुआत हम सबा भाई से कर लेते हैं। सबा भाई, कप्तान जब चलता है तो फिर टीम अपने आप चल जाती है। इस फाइनल मैच में यही देखने को मिला, बल्ले से हार्दिक पांड्या चले, गेंदबाजी में चले, फील्डिंग अच्छा उन्होंने किया और कुल मिलाकर एक कप्तान के पीछे पूरी टीम चलती हुई नजर आई और बड़ा एग्जाम्पल थे गुजरात ने जिस तरह से ये टाइटल जीता। हाँ राजीव, बहुत बड़ा फैक्टर रहा है हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन, न ही केवल फाइनल मैच में पर इसके पहले जितने सारे मैचेस हुए हैं, प्लेऑफ्स के इंपॉर्टेंट मुकाबले में भी हार्दिक पांड्या का जो प्रदर्शन रहा है, जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की है, जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, कई बार नंबर 3 पर आए बैटिंग करने के लिए, हमेशा उन्होंने या तो नंबर 4 पर बल्लेबाजी की है। आज एक ऑल इंपॉर्टेंट इनकाउंटर में फाइनल मुकाबले में जो 3 विकेट लिया उन्होंने, वो भी 3 विकेट किस किस का लिया उन्होंने, जॉस बटलर, संजू सैमसन, हेटमायर, ये 3 इंपॉर्टेंट विकेट हैं। और उसके साथ साथ जब कठिन परिस्थिति बन रही थी, 2 विकेट गिर गए थे, वहाँ पर आकर बल्लेबाजी की, 34 रन बनाए, सिर्फ 30 गेंदों का सामना किया। तो एक बार फिर से ये दर्शा दिया है कि अगर कप्तान एक शानदार कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो फिर टीम उसके साथ रहती है। और मुझे प्रभावित इस वजह से भी किया जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया है एक क्रिकेटर के रूप में, एक कप्तान के रूप में। तो ढेर सारी बधाई गुजरात टाइटंस को और विशेष करके हार्दिक पांड्या को। चलिए, चारू शर्मा जी भी हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। चारू भाई, एक तो मेगा ऑक्शन में आपने वो सब कुछ देखा, गुजरात की टीम को आपने बनते देखा और उसके बाद से गुजरात टीम का पूरा सफर आपने देखा। कैसे आप देखते हैं हार्दिक पांड्या की हीरोपंती? यहाँ पे तो चल गई, बॉलीवुड में हीरोपंती पार्ट 2 जो टाइगर श्रॉफ की आई वो पूरी तरह से फेल थी, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर हीरोपंती पार्ट 2 यानी हार्दिक पांड्या की वापसी पूरी तरह से सक्सेसफुल। क्या रीजन आप देख रहे हैं हार्दिक पांड्या का एज अ कैप्टन इम्पैक्ट छोड़ना, एज अ ऑलराउंडर इम्पैक्ट छोड़ना, कैसे आप देखते हैं? जी देखिए, हीरोपंती 3, 4, 5 भी ये मौका मिलेगा हार्दिक पांड्या को आगे जाके, तो बहुत बढ़िया खेला। देखिए, सवाल सब कुछ कह रखा है कि लीडर इज ओनली एज गुड एज हाउ ही लीड्स इन द फ्रंट। हम कहते हैं कप्तान पे हम थोड़ा सा कभी ज्यादा जिम्मेदारी डाल देते हैं कि ये कप्तान की वजह से जीते, नहीं, कप्तान की कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से उन्होंने रन बनाए, विकेट लिए और इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनसे जो राइट शोल्डर है, कंधा है, वो लगता है कि अब 100% हो गया है। तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से गुजरात टाइटंस जरूर बहुत आगे बढ़े हैं और बाकी ने भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कप्तान रन न बनाए, ना विकेट ले या कैच वैच छोड़ दे, लेकिन बाकी सब आगे अच्छी तरह खेलें और मैच को या लीग जीत सकते हैं। लेकिन कप्तान को उसमें क्या योगदान था? इधर उसका योगदान हार्दिक का बहुत ही ज्यादा था, बढ़िया था, लेड फ्रॉम द फ्रंट। और मुझे एक बार फिर कहना पड़ेगा कि कभी कभी कुछ लोग क्या है कि उनको थोड़ी कप्तानी मिल जाती है, उसके प्रेशर में, उसकी जिम्मेदारी के अंदर थोड़े से वो क्रम्बल कर जाते हैं। हार्दिक नहीं, ही वाज वेरी वेरी कूल। और जब कूल कप्तानी होती है, जैसे कि अब धोनी के लिए भी आमतौर से लोग बोलते थे, वो सारी टीम में जब एक बार फैल जाती है तो पूरी टीम शांत हो जाती है और शांति से खेलने वाला ही स्मार्ट जो खिलाड़ी होता है वही आगे जाके लॉन्ग रन। बिल्कुल। और चारू भाई की बात का अगर मतलब निकाला जाए, यानी कि उसके संकेत को समझा जाए राजकुमार सर, तो ये ऐसा लग रहा है कि चारू भाई ये कहना चाह रहे हैं कि कोई बदमाश बच्चा है उसको आप क्लॉस का मॉनिटर बना दें तो अपने आप सुधर जाता है। कुछ वैसे ही हार्दिक पांड्या के साथ लगा इस सीजन 15 में।
देखिए एक हरफनमौला खिलाड़ी हैं, लाइफस्टाइल उनका थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए सब इस तरह की बातें उनके लिए करते हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने कंडक्ट किया है और जिस तरह लीड किया है राजीव, वो बहुत ही शानदार था। मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ उनके फील्ड प्लेसमेंट से, जो बॉलिंग चेंजेस उन्होंने किए, बहुत ही कैलकुलेटिव और बहुत इंटेलिजेंट कप्तान के रूप में नज़र आए मुझे वो। और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो शानदार उन्होंने जिम्मेदारी ली, जब भी ज़रूरत हुई टीम को, वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए। और पोस्ट मैच जो उनकी स्पीच होती थी, उन्होंने हमेशा टीम को आगे रखा अपने से और कहा कि हम सब मिलके जीतते हैं या मिलके हारते हैं। तो एक वो जो जिस तरह वो जेल की उनके अंडर टीम, वो बहुत अच्छी शानदार कप्तानी का एक नमूना था, जो जिसका फल गुजरात को मिला। बिल्कुल। और अगर हम चारू भाई, अगर आरसीबी वर्सेस राजस्थान मैच को याद करें, वहां पर आरसीबी ने पहले बैटिंग की और वो ब्लैक सॉइल की पिच है जहां पे अच्छा उछाल मिल रहा था पेस बॉलर्स को, और वहां पे कंटेन करने में कामयाब रही थी राजस्थान रॉयल्स। अब क्या ये बड़ी गलती आप देख रहे हैं राजस्थान रॉयल्स की? उन्होंने देखा था पिछले मैच में क्या हुआ, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना एक खतरनाक मूव था। आपको लग रहा है, या आपको लग रहा है ठीक है फाइनल मैच था, शायद प्रेशर नहीं लेना चाहती थी इसलिए उन्होंने पहले बैटिंग कर लिया? देखिए, इस बात को भी बहुत दिनों तक इस पर चर्चा होगी कि भाई उन्होंने बैटिंग पहले क्यों की। इस बात पे कोई शक नहीं है कि पिच में काफी उछाल था, और फाइनल मैच में क्या है कि यू हैव टू ट्रस्ट विच साइड, यू ट्रस्ट योर बैट्समैन मोर और योर बॉलर्स मोर। मुझे लगता है कि सैमसन ने कहा कि भाई हमारी बल्लेबाजी अच्छी चल रही है, जॉस बटलर अच्छा चल रहा है, मैं खुद अच्छा चल रहा हूँ, तो इसलिए जाके हम चेसिंग का प्रेशर क्यों लें, पहले ही बल्लेबाजी करते हैं। और अगर 150 160 बना लिए, वो बैग में डाल दिए, तो दूसरी टीम को बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सहमत नहीं था ये कि पहले बैटिंग करें, क्योंकि अगर 2-4 विकेट जल्दी निकल जाते हैं तो पहली टीम जो बैटिंग करती है उसको समझ नहीं आता कि हम कहाँ तक जाएं, 130 150 हम कहाँ तक जाएं। और कभी कभी बहुत हार्ड ऊपर जाने के चक्कर में काफी विकेट चले जाते हैं, तो फिर रन बनते नहीं है। सो ये प्रेशर का सिस्टम था। मुझे लगता है कि उन्होंने तो बड़ी बोल्डली कहा कि मैं बैटिंग कर लूंगा, लेकिन हार्दिक पांड्या ने कहा, जब आपको याद होगा टॉस के बाद, कि मैं तो बॉलिंग ही करता, और उनको बॉलिंग करने को मिला, क्योंकि थोड़ा चेसिंग फाइनल में क्या है कि थोड़ा क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि जानता है आदमी कि भाई मुझे कितने रन बनाने हर एक ओवर में, हर एक बॉल में, उससे थोड़ा बहुत फायदा जरूर मिलता है। हालांकि कोई ऐसी ड्यू वगैरह कुछ नहीं थी आज मैच में, जो कि बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि अब ये लोग काफी कोसेंगे तो नहीं, लेकिन जरूर बताएंगे कि मैं बैटिंग क्यों पहले की, क्योंकि अगर बाद में करते शायद जीत ही जाते। लेकिन ये तो सब कहने की बात है, बाद की बात। चलिए चारू भाई, रितेंद्र सिंह सोडी भी हमारे साथ इस समय चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, वैसे तो आप पंजाब टीम को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पंजाब बाहर हुई आपने तुरंत पाला बदला और गुजरात टीम के साथ आ गए। अब क्या गुजरात की टीम पे आप भांगड़ा करेंगे गुजरात की जीत पे? देखिए राजीव, बिल्कुल भांगड़ा तो बनता है, क्योंकि ये जीत नहीं है, दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल। क्योंकि इस टीम को किसी ने नहीं आंका था कि गुजरात आईपीएल जीत जाएगी, और जीत गई है कन्विंसिंगली। जिस तरह ये टीम क्रिकेट खेली है, इन्होंने दिखाया है कि अगर आप इकट्ठे होके खेलते हैं। देखिए, इस टीम में कोई ज्यादा बड़े आइकॉनिक फिगर्स नहीं थे, लेकिन ये टीम थी छोटे छोटे प्लेयर्स जो अपनी जगह बनाना चाहते हैं भारतीय टीम में, अपना नाम बनाना चाहते हैं, और वो जरूर बनाएंगे जिस तरह अब उम्मीदें जगाई हैं इनकी परफॉर्मेंसेस ने। और आज का फाइनल देखिए, मैं तो पहले ही राजकुमार जी साहब को बोल रहा था कि गुजरात को सपोर्ट करें, लेकिन ये आज अपने काले कपड़े डाल के आए थे, किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन गुजरात ने दिखा दिया है कि दे आर द फोर्स टू रेकन विद। और हार्दिक पांड्या, जितनी तारीफ की जाए राजीव कम है। इस लड़के का बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, भारतीय टीम से कहीं ना कहीं बाहर हो गए थे, और जैसे अब दस्तक देंगे भारतीय टीम में, अब ये सर्टेनिटी है T20 वर्ल्ड कप के लिए जो फॉर्म दिखाई है, जिस तरह द वे ही हैज मार्शल्ड हिज रिसोर्सेज, दिस इज समथिंग इनसेन। क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस देना, ऐसी कप्तानी करना, जो एक्सपेक्टेशंस हार्दिक पांड्या से की जाती थी बहुत महीनों पहले, वैसी नहीं आ रही थी, लेकिन अब आई है, और जिस मौके पे आई है, आई थिंक दिस इज सिंपली सुपर। बहुत मुबारकबाद गुजरात को, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया है जो किसी ने ना सोचा था। तो वेल डन गुजरात टाइटंस। राजीव मैं आपकी तरफ से ये कहना चाहता हूँ रितेंद्र को कि भाई देखिए, भंगड़े का समय खत्म हो गया, अब उनको गरबा सीखना पड़ेगा। चारू भाई एक बार दोबारा से बोलिएगा, जरा आवाज नहीं पहुंची लग रहा है। लग पहुंच गई, शायद थोड़ी देर में पहुंची। मैंने कहा रितेंद्र, थोड़ा गरबा सीखना पड़ेगा, अभी लकड़ी मारो थोड़ा सा, पहले नहीं।
चलिए रे रितेंद्र, सीख भी लेंगे गरबा, क्योंकि बिल्कुल देखिए हमें तो भंगड़ा ही आता है, गरबा भी आता नहीं है, लेकिन अगर गुजरात ऐसी खेलती रही तो गरबा भी सीखना पड़ेगा। लेकिन रीजन सबा भाई, जिस तरह से ये मैच हुआ फाइनल, आपको लग रहा है 2 पर्पल कैप और ऑरेंज कैप राजस्थान के पास तो जरूर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था गुजरात के 11 जो खिलाड़ी हैं उनके पास पर्पल और ऑरेंज है। जिस तरह का टीम एफर्ट दिखाया गुजरात ने, आप मानते हैं बटलर वर्सेस चहल और इधर पूरी गुजरात की टीम चैंपियन की तरह खेल रही थी? राजीव, इसके बारे में कई दिनों से हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स कुछ हद तक 1 मैन टीम थी, अगर हम सिर्फ उनकी बल्लेबाजी की बात करें तो। दूसरी तरफ उनके पास, गुजरात के पास ऐसी टीम है, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो पावर हिटर्स हैं, जो मैच विनर्स हैं। और मुझे लगा आज का जो मैच हुआ वहाँ पर बहुत ही बड़ा ये डिफेंसिव मूव था राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन का, पहले बल्लेबाजी करने का। जो आपके मालूम है कि गुजरात टाइटंस की स्ट्रेंथ है चेस करना। इसके पहले कई कठिन मुकाबले उन्होंने चेस करते हुए मैच जीते हैं। उनके पास डेविड मिलर है, उनके पास राहुल तेवतिया है, उनके पास हार्दिक पांड्या है, उनके पास राशिद खान है। ऐसे प्लेयर्स हैं जो चेस करने के मास्टर हैं एक तरह से। तो मुझे लगा कि आज थोड़ा बहुत डिफेंसिव खेला है राजस्थान रॉयल्स, उसी का जुर्माना उनको भुगतना पड़ रहा है इस समय। और अंत में अगर हम देखें तो 25-30 रन राजस्थान रॉयल्स कम से कम शॉर्ट था एक टाइट कॉन्टेस्ट बनाने में इस फाइनल मैच में। चारू भाई, क्योंकि मेगा ऑक्शन में थे आप, मेगा ऑक्शन में जब गुजरात की टीम टेबल पर आपको नजर आई या जब आपने देखा उनका स्क्वाड देखा, आपको लगा था तब कि ये टीम फाइनल पे जाएगी और चैंपियन बनेगी? जी, सच्चाई तो निकलनी पड़ेगी। नहीं, मैंने नहीं सोचा था। मुझे लगता था कि, और मैं पहले से कहता आया हूँ कि लखनऊ भी पहला सीजन खेल रही थी, लेकिन उनकी टीम में ज्यादा बैलेंस था, ज्यादा एक्सपीरियंस था। और मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स में भी बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छा बैलेंस था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स आखिरी मैच में गड़बड़ कर पाए और लखनऊ आगे तक पहुंची, पहले लास्ट 4 में पहुंची, लेकिन कहीं ना कहीं वो लुढ़क गए। लेकिन नहीं, मैं ये नहीं, शुरू में मैं क्या कोई नहीं कह सकता था कि गुजरात टाइटंस आगे जाके टाइटंस जीतेंगे, क्योंकि टीम अच्छी है विदाउट डाउट। लेकिन जो बड़े स्टार की हम बात करते हैं, द बिग मैच विनर्स, वो थोड़े कम थे। अब मिलर ने बहुत बढ़िया खेल लिया, ये कौन जानता था, क्योंकि उसको कोई ले भी नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से किसी ने दिया उनको अंत में। और हार्दिक का भी फॉर्म थोड़ा सा ढीला ही था आईपीएल से पहले, लेकिन वो भी चमक गए। और बॉलर जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि हाँ, राशिद खान किसी भी टीम में हो उनका चांस बढ़ जाता है, क्योंकि इज अ फैबुलस बॉलर। बाकी सब ने बहुत मेहनत की। तो क्या राजकुमार सर, चलते चलते क्या एक ऐसी चीज गड़बड़ हुई है, टॉस जीतकर बैटिंग करना आपको लग रहा है यार बहुत ज़्यादा बटलर पे डिपेंडेंट रहना प्रॉब्लम कर गया राजस्थान रॉयल्स के लिए, और या आपको लग रहा है गुजरात ने ओवरऑल क्रिकेट बहुत अच्छी खेली थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उसका उनको इनाम मिला है? देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं राजीव कि बहुत शानदार क्रिकेट खेली है गुजरात ने, लेकिन हाँ, हम जैसे पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा राजस्थान डिपेंडेंट है बटलर के ऊपर, और अनफॉर्चुनेटली आज वो वैसा फायर नहीं कर पाए जो एक्सपेक्ट कर रही थी राजस्थान। तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में जो लैप्सेस थे वो काफ़ी भारी पड़े हैं, क्योंकि ऑलराउंडर्स ज़्यादा नहीं थे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे वो सिर्फ संजू सैमसन या बटलर के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली वो उन दोनों ने रन नहीं बनाए, तो उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। अपनी सिर्फ बॉलिंग उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट था, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं था डिफेंड करने के लिए, इसलिए उन्हें ये मैच गंवाना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, रितेंद्र आपका, और सबा भाई आपका, और साथ ही चारू भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप पैरी मैच प्रेडिक्शन के जरिए हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुजरात चैंपियन है। आईपीएल सीजन 15 की बात करें तो हमें एक नया चैंपियन मिल चुका है 2022। शायद आने वाले समय में हार्दिक पांड्या के लिए बहुत यादगार होने वाला है, क्योंकि उनके लिए शुरुआत कम से कम इस साल बेहद यादगार रही है। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।